Hello students, I am Vinita Srivastav, class 10th biology chapter 4 heredity. स्टूडेंट हेरिडिटी का मीनिंग मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. व्हाट द मीन्स ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी का सिंपली बोला जाए तो हेरिडिटी मीन्स होता है कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं अपने प्रोजेनी में, अपने बच्चों में, पीढ़ी दर पीढ़ी. दैट इज़ अ हेरिडिटी. इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड अ हेरिडिटी. ओके. हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र होने की जो पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, उसकी स्टडी करने के लिए जर्जर मेंडल्स थे, उन्होंने सबसे पहले वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी. उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी बनाई थी और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, कि उसमें किस तरह से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं. उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक पी प्लांट लिया था. पी प्लांट पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था. पी प्लांट उन्होंने क्यों लिया था? जस्ट बिकॉज पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस विच वर इजी टू टॉल अपार्ट. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने देखा कि सम पी प्लांट्स वर टॉल और सम पी प्लांट्स वर ड्वार्फ, मतलब हैविंग शॉर्ट स्टेम और हैविंग लॉन्ग स्टेम्स. सम पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड राउंड येलो सीड्स. उन्होंने देखा कि कुछ पी प्लांट्स है वो राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. वेरियस अदर प्रोड्यूस रिंकल्ड ग्रीन सीड्स एटसेट्रा. अनदर रीज़न फॉर चूजिंग पी प्लांट्स वॉज दैट दे वर सेल्फ पॉलिनेटिंग विच इनेबल्ड देम टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स इजीली. एंड फाइनली मेंडल चूज पी प्लांट. ओके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया था. प्लांट to study inheritance because many generations of pea plants can be produced in a comparatively short time span and their study is much simpler than that of animals. A new form of plants resulting from a cross of different varieties of a plant is known as a hybrid. क्या हुआ कि जो नया प्लांट्स बनता है, नया प्लांट जब तैयार होता है, कब तैयार होता है, जब उनमें क्या होता है, फ्रॉम अ क्रॉस, मतलब जब ब्रीडिंग होती है ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट वेराइटी की जब आपस में क्रॉसिंग कराते हैं किसी प्लांट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं. ओके, न्यू प्लांट को जब वो बन जाता है उसे हाइब्रिड बोला जाता है. तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस. हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे और स्टडी करेंगे द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिक characteristics, tallness and dwarfness of the pea plant by their first generation and second generation progeny. मीन्स क्या हुआ कि if we breed two pea plants, अगर हम two pea plants को आपस में ब्रीड करवाते हैं, उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं, plants having two contrasting characteristics each to obtain new plants, then it is called a dihybrid cross. इसको कहा जाता है dihybrid cross. In the dihybrid cross, we will study the inheritance of two pairs of contrasting characteristics of pea plants such as round yellow seeds and wrinkled green seeds. Okay, तो सबसे पहले क्या कराया जाएगा, हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे. रिजल्ट फॉर द, अभी हम इसी का पढ़ेंगे. रिजल्ट फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स contribution. Inheritance is the transmissions of genetically controlled characteristics from one generation to the next. क्या मतलब हुआ इसका कि inheritance in the transmission is the transmission. जब ट्रांसमिशन जेनेटिकली जब ट्रांसमिशन होता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल किया जाता है, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ओके, वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ मेंडल्स स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स or traits in various generations of pea plants cultivated by him. First we will discuss monohybrid inheritance. Okay, तो monohybrid inheritance क्या है? Monohybrid and the law of segregation क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था उनका फर्स्ट लॉ ये था कि मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड, मेंडल ने सबसे पहले क्रॉस कराया था प्योर ब्रेड टॉल लिया था पी प्लांट्स का, एंड प्योर ब्रेड ड्वार्फ पी प्लांट्स. एक उन्होंने बड़ा पी प्लांट ले लिया प्योर, और एक उन्होंने क्या ले लिया, छोटा पी प्लांट्स ले लिया. एंड
फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। उन्होंने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में सारे कैसे प्लांट्स बन रहे हैं, सारे के सारे प्लांट उनके कैसे बने, टॉल बने। ठीक है, सारे प्लांट्स कैसे उनके तैयार हुए, सारे जब उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराई, एक टॉल ले लिया और एक ड्वार्फ ले लिया, उनको जब क्रॉसिंग कराई तो सारे उनके फर्स्ट जनरेशन में टॉल पी प्लांट्स बने। ठीक है, और सेकंड रूल इनका क्या था, मेंडल देन क्रॉस द टॉल पी प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अब मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कराया किसमें, टॉल पी प्लांट्स के फर्स्ट जनरेशन के, एंड फाउंड दैट टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स। तब उनको क्या मिला, टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स मिले। ड्वार्फ प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन द सेकंड जनरेशन, है ना। सेकंड जनरेशन में उन्होंने ये मिला, क्या मिला, टॉल प्लांट्स मिले और ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले। उनका रेशो क्या था, 3:1। इन अदर वर्ड इन द F2 जनरेशन 3/4 प्लांट्स वर टॉल एंड 1/4 वर ड्वार्फ। 3/4 तो कैसे थे, उनके टॉल थे, और 1/4 पार्ट उनका कैसा था, ड्वार्फ था। यानी कि 3 तो उनके टॉल प्लांट थे और एक प्लांट उनका कैसा बना, ड्वार्फ मिला उनको। तो इसका रेशो क्या बन गया, 3:1। ओके, मेंडल noted that the dwarf trait of the parents pea plant, which had seemingly disappeared in the first generation progeny, reappeared in the second generation. Mendel said that the trait of dwarfness of one the parents pea plant had not been lost. Mendel called the repressed trait of dwarfness as a recessive trait and the expressed trait of tallness as a dominant trait. Mendel कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ड्वार्फनेस के, एज अ रिसेसिव ट्रेट, repressed trait of dwarfness as a recessive trait and the expressed traits of tallness as a dominant traits. In this way, Mendel experiments with tall and dwarf pea plants showed that the traits may be dominant or recessive. मतलब कैसे हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग क्या देखा है उन्होंने, देखा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स which occurs in pairs. Only one of a pair of such factors can be present in the single gamete. We will now explain the result of monohybrid cross. जो monohybrid cross कराया था उसमें क्या रिजल्ट निकला था, tall and dwarf pea plants theoretically by using Mendel's first law of inheritance. Explanation of rules of hybrid inheritance क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ कि मेंडल सेड दैट ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. ओके, दिस मीन्स क्या होता है कि दैट द प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट्स हैज़ 2 फैक्टर्स, कैपिटल T for the trait of tallness, and the pure bred dwarf pea plants also has 2 factors. It is for the trait of dwarfness. The factors of inheritance of tallness capital T separate, मतलब TT separate into 2 gametes, कैपिटल टी दोनों को अलग अलग कर लिया. एंड द फैक्टर्स फॉर इनहेरिटेंस और ड्वार्फनेस स्मॉल टी हैं, उनको भी हमने सेपरेट कर लिया. अब उनकी आपस में हमने क्या कराया, क्रॉसिंग कराई. जब उनको हम आपस में क्रॉस कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, ऑल टॉल पी प्लांट्स. उनको जब आपस में आप क्रॉसिंग कराएंगे तो रिजल्ट आपको मिलता है कि द स्मॉल लेटर टी रिप्रेजेंट रिसेसिव ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस विच डज नॉट शो अप इन फर्स्ट जनरेशन इन द प्रेजेंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट टी प्लांट्स. देखिए, रिसेसिव को हम शो करते हैं स्मॉल टी से और जो डोमिनेंट होते हैं उसको शो किया जाता है कैपिटल टी से. ओके, तो कैपिटल टी का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स हमको शो हो रहे हैं उनको डोमिनेंट बोलते हैं और जो अंदर छुपे हुए होते हैं उन्हें रिसेसिव बोला जाता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू, टेक केयर.